Welcome to the Literature Capital, where we have started a series of lecture covering the essentials of poetry. This is our second lecture in the series. Let us begin. पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं. प्रोसिडी किसे कहते हैं? प्रोसिडी is the law governing the structure of verses or lines of poetry. वर्स का जो स्ट्रक्चर है या पोएट्री की जो लाइन है वो किस विधि में लिखी गई है, किस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, किस लॉ के अकॉर्डिंग उसे लिखा गया है, पोएट ने लिखा है, उसे हम प्रोसिडी कहते हैं. दूसरे शब्दों में इसे साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन भी कहा जा सकता है. प्रोसिडी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमें समझना होता है वो होता है सिलेबल. किसे कहते हैं? सिलेबल शब्दांश को कहते हैं. सिलेबल प्रोनाउंसिएशन की वो इकाई है जितने इकाइयों में एक शब्द टूट सकता है. जैसे कि एजुकेशन. एजुकेशन एक वर्ड है, इसे हम चार पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे एजुकेशन. सेक्शंस इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड while pronouncing them. यहाँ प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पोएट्री का जो पर्पस होता है वो होता है उसे रिसाइट करना. इसीलिए प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम सारे टेक्निक को देखते हैं. एक वर्ड जो है वो मोनोसिलेबिक भी हो सकता है, मतलब उसमें एक सिलेबल होगा तो भी वर्ड हो सकता है, जैसे कैन, रॉट, बॉब, मे. और एक वर्ड पॉलीसिलेबिक भी हो सकता है, मतलब उसमें एक से ज्यादा सिलेबल भी हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री. इसमें 3 सिलेबल्स हैं. हमने पहला एग्जांपल जो देखा था एजुकेशन, इसमें 4 सिलेबल थे, तो ये भी पॉलीसिलेबिक का एग्जांपल है. फिर हमें इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन पढ़ना होता है वो होता है स्ट्रेस. क्या होता है? स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंग्लिश लैंग्वेज जहां तक कंसर्न है, क्योंकि द फोर्स ऑफ वॉइस विथ विच ए सिलेबल इज प्रोनाउंस्ड. एक सिलेबल को प्रोनाउंस करने में हमें कितनी फोर्स का यूज करना है, वॉइस का कितनी देर रुकना है, उस हिसाब से एक एक्सेंट या स्ट्रेस डिफाइंड होता है. अगर किसी सिलेबल पर स्ट्रेस है तो हमें उस पर ज्यादा एम्फेसिस डालना होता है, उसे लाउडर पिच में बोलना होता है, उस पर ज्यादा देर रुकना होता है. अब बेसिक और मूल फर्क क्या है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का? तो हिंदी जो है वो सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेज है. इसका मतलब है कि जितने भी सिलेबल आ रहे हैं किसी भी शब्द में हिंदी के, उसमें हमें एक समान रुकना होता है. जैसे वातावरण, अनावश्यक, वार्तालाप, जहाज, इसमें जितने भी सिलेबल आए हम उनमें एक समान रुके, एक सा समय हमने उनमें दिया. लेकिन इंग्लिश जो होता है वो स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज है. ये हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं. बट इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर हैं वो समझते हैं कि किसी सिलेबल पर ज्यादा रुकना होता है, किसी पे कम रुकना होता है. इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. इंग्लिश जो है इसी कारण से फ्लैट साउंड नहीं करता है, उसमें हाईज एंड लोज होते हैं, वो मोनोटोन नहीं होता है. उसमें एम्फेसिस होता है किन्हीं सिलेबल्स पर नहीं होता है. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं टुडे. टुडे में मैंने ए के बाद जो एपोस्ट्रोफी लगाया है उसका मतलब है कि यहाँ पे हमने स्ट्रेस डाला है. तो टुडे अगर हिंदी में होता तो हम इसे कहते टुडे, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश में है और नियम ये कहता है कि डे पर आपको स्ट्रेस डालना है, जो मैंने और करके DAY को कैपिटल में लिखा है उसका मतलब भी होता है कि इस पे स्ट्रेस आ रहा है, मतलब इसे लाउडर बोलना है, इस पे ज्यादा रुकना है. इसलिए हम इसे जब भी प्रोनाउंस करेंगे तो हम कहेंगे टुडे. कुछ रूल्स हम देख लेते हैं स्ट्रेस के रिगार्डिंग क्या होते हैं. इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स होते हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं कि क्या रूल कहता है, किस सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा, किस पर नहीं आएगा, किसी भी वर्ड में. कुछ रूल हम अभी देख सकते हैं. पहला रूल ये कहता है कि 2 या 3 सिलेबल का अगर कोई शब्द है तो उसमें ऑर्डिनरली सामान्य तौर पर एक स्ट्रेस जरूर आता है. एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एक्सीडेंट. इसमें 3 सिलेबल आ रहे हैं, एक्सीडेंट. इन तीनों में से हम एक्ट पर ज्यादा रुकेंगे, एक्सीडेंट. दूसरा रूल ये कहता है कि अगर वर्ड लंबा है तो इसमें 2 जगह पर सिलेबल को स्ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन पहला या दूसरा जो स्ट्रेस होगा वो दूसरे से थोड़ा ज्यादा होगा. जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं सर्कमस्पेक्शन. इसमें सर पर भी सिलेबल स्ट्रेस हो रहा है और स्पेक पर भी स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन जो स्पेक वाला स्ट्रेस है वो हमें ज्यादा देना होता है, तो इसे हम जब प्रोनाउंस करेंगे तो कहेंगे सर्कमस्पेक्शन. तीसरा रूल जो है वो ये कहता है कि अगर नाउन और एडजेक्टिव
वर्ड है और वो 2 सिलेबल का बना हुआ है, तो उसमें जनरली पहला सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड होता है, जैसे टेबल, क्लेवर। ओके, वर्ब और प्रीपोजिशन में बात उल्टी हो जाती है। इसमें अगर डाइसिलेबिक है, मतलब 2 सिलेबल से बना हुआ शब्द है, तो इसमें दूसरा जो सिलेबल आ रहा है उस पर हमें स्ट्रेस डालना होता है, जैसे सस्पेक्ट, अबाउट, अराउंड। अब अगर सस्पेक्ट हम एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं तब हमें उसका प्रोनाउंसिएशन करना होगा सस्पेक्ट, लेकिन अगर वो नाउन है तो हमें उसे कहना होगा सस्पेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स। रिदम किसे कहते हैं? किसी भी साउंड का कोई पैटर्न होता है, वो रिपीट होता है किसी भी लाइन में, उसे हम रिदम कहते हैं। फुट, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, और जो रिपीट हो रहा है वो कितने सिलेबल का बना हुआ है। तो नियम ये कहता है कि 2 या 3 सिलेबल के ग्रुप्स होते हैं, कोई पैटर्न होते हैं जो एक ही लाइन में बार बार आते हैं, तो हर एक पैटर्न को फुट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आई वॉन्ट द लोनली एज क्लाउड। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ का। ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। हम देखेंगे क्यों होगा उसे आयम्बिक टेट्रामीटर क्यों कहेंगे, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई जो है उसमें स्ट्रेस नहीं है, वॉन पर स्ट्रेस है, डर्ट पर नहीं है, लोन पर है, ली पर नहीं है, एज पर है, ए पर नहीं है, क्लाउड पर है। तो इसे हम जब रिसाइट करेंगे तो हमें इस पैटर्न को हम 4 बार से रिपीट करते हैं, तो कहते हैं आई वॉन्ट द लोनली एज अ क्लाउड। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3 का ग्रुप बन रहा है और आई मस्ट फी निश्मज नी अलोन। यहाँ पे हर एक ग्रुप को हम एक फुट कहते हैं या प्लूरल में फीट कहते हैं। तो ये पैटर्न क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे वाले एग्जाम्पल में 3 फीट है, पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास 4 फीट थे। मीटर क्या होता है? मीटर इसी रिदम को मेजर करने का तरीका होता है। ये जो पैटर्न आ रहा है साउंड का वो कितनी बार आ रहा है। सक्सेशन ऑफ फीट इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड लेंथ, एक लाइन की जो लेंथ है उसमें कितनी बार एक फीट आ रहा है, उसके आधार पर हम उसे मीटर कहते हैं। अगर 2 बार आ रहा है तो डायमीटर, 3 है तो ट्राईमीटर, 4 है तो टेट्रामीटर, 5 है तो पेंटामीटर। इस तरह से हम मीटर डिसाइड करते हैं। इससे ज़्यादा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम अलग मीटर डिफाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।